इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। नाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बेटा आप लोगों के पास ना यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्री है जिनको इनवर्स के रूप में कहा जा रहा है। दैट इज कॉल्ड साइन इनवर्स, कॉस, कॉसेक, सेक, टैन, कॉट। इन सब में हम लोगों को किस चीज़ को याद रखना है वो समझिएगा। हम लोगों को याद रखना है यहाँ पर ना इसकी रेंज, जो प्रिंसिपल वैल्यू लिखी हुई है ना, प्रिंसिपल वैल्यूज याद रखनी। जैसे साइन इनवर्स की -π/2 से π/2 है, तो ऑन इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द अदर्स भी है। बट अगर मैं इनको ना एज सच टेबल के अकॉर्डिंग याद करने की कोशिश करूं तो शायद हो सकता है मैं कहीं जगह पर याद ना भी कर सकूं, कहीं जगह पर हो सकता है कि हम फंस भी जाएं। ठीक है, तो उसके लिए ना एक छोटा सा वे बनाया है हम लोगों ने, दैट इज कॉल्ड SCT, जिसको नाम दिया गया है SCT या दूसरा नाम दिया गया है CSC। SCT और CSC होता गया है वो समझिए। SCT का मतलब है यहां पर साइन इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा और टैन इनवर्स थीटा। राइट, ये दोनों की ये तीन वैल्यूज सिर्फ 2 क्वाड्रेंट में ही काउंट होती है, फर्स्ट एज वेल एज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स की कोई भी रेंज हो, कोई भी वैल्यू हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तीनों के तीनों पॉजिटिव, और इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल आर नेगेटिव। यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करी जाए तो थीटा डायरेक्टली आ जाता है। फॉर एग्जांपल साइन के टेबल में 1/2 कब आता है, तो हम लोग उसको पता है कैसे बोलते हैं, साइन इनवर्स 1/2 कब आएगा, π/6। साइन इनवर्स 1/2, साइन के टेबल में 1/2 कब आ रहा है, π/6, वो π/6 इसमें आएगा। ठीक है, राइट। इसी के हिसाब से ना अगर मैं क्वाड्रेंट 4 की प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज देखूं तो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज यहां पर यूज करी जाएगी सिर्फ -θ। आप लोग प्रिंसिपल वैल्यू यहां पर क्या यूज करोगे, प्रिंसिपल वैल्यू यूज करोगे -θ। आया समझ? यही दो प्रिंसिपल वैल्यूज आपकी SCT और CSC। अब इनको याद करने का तरीका, इनकी रेंज जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कैसे याद करते हैं भाई, -π/2 से इसको लेके चलो, -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, तो पहली रेंज आएगी -π/2 से +π/2, क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है, कॉसेक वाली भी -π/2 से +π/2, मतलब -π/2 से +π/2 तक कोई भी नंबर डालो, बीच में कौन सी लाइन आ रही है, 0 वाली, इसीलिए एक्सेप्शन ऑफ 0 हो जाएंगे। वहां पर क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन ऑफ 0। मतलब आप उसमें ना कॉसेक इनवर्स में 0 नहीं डाल सकते, कॉसेक इनवर्स 0 नॉट डिफाइन होता है इसलिए नहीं डाल सकते। और नीचे आ गई टैन की रेंज, -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट। तो पहली बात हुई भाई क्लोज्ड ब्रैकेट, दूसरा क्लोज्ड विद एक्सेप्शन, तीसरा हो गया ओपन ब्रैकेट। समझ गए? अब तीनों की रेंज मेरे दिमाग में ऐसे स्टोर हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हमने एक इमेज में बनाया है। इस इमेज को ध्यान रखना है आपने कि SCT कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, और SCT क्वाड्रेंट में साइन, कॉसेक और टैन होता है। पहला क्लोज्ड ब्रैकेट होता है रेंज, दूसरा आपका क्लोज्ड ब्रैकेट विद एक्सेप्शन होता है, और तीसरा ओपन ब्रैकेट होता है। नाउ CSC की बात करते हैं। CSC का मतलब होता है यहां पर कॉस इनवर्स, फिर सेक इनवर्स और देन कॉट इनवर्स। ठीक है, इनके लिए ना क्वाड्रेंट 1 और सेकंड देखा गया, क्वाड्रेंट 1 एज वेल एज सेकंड देखा गया। फिर थर्ड क्वाड्रेंट कहीं यूज होगा, नहीं होने वाला। इनवर्स ट्रिगो के लिए थर्ड क्वाड्रेंट की कोई वैल्यू नहीं। नॉर्मल ट्रिगो यूज होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में इनवर्स का कोई रेंज का मतलब ही नहीं है। नाउ इनवर्स क्वाड्रेंट में नाउ बेटा अगर हम CSC की बात कर रहे हैं, कॉस और सेक और कॉट की, तो कॉस जो आता है वो 0 से पाई के बीच में, मतलब इसकी रेंज होती है 0 से पाई क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, पहले वाला 0 से पाई क्लोज्ड ब्रैकेट, दूसरे वाला 0 से पाई रहेगा क्लोज्ड ब्रैकेट में, बट एक्सेप्शन ऑफ π/2। वाई? बिकॉज बीच वाली लाइन π/2 है तो एक्सेप्शन रहेगा। और तीसरा जो रहेगा वो 0 से पाई रहेगा ओपन ब्रैकेट। तो ये भी पैटर्न वही रखा है CSC में, CSC में भी पैटर्न वही रखा है, क्लोज्ड विद एक्सेप्शन एंड ओपन ब्रैकेट।
अब आप लोगों के लिए हर क्वेश्चन में प्रिंसिपल रेंज लिखनी पड़ेगी। जब मुझे हर क्वेश्चन में प्रिंसिपल रेंज लिखनी पड़ेगी तो मुझे प्रिंसिपल रेंज याद कैसे होगी? अगर मैं टेबल के अकॉर्डिंग बोलूं आज याद हो जाएगी, 4 दिन बाद जब हम इस चैप्टर से छूटेंगे आगे बढ़ेंगे तो तब हम भूल जाएंगे। लेकिन एक इमेज जो है ना, वो इमेज अगर आप लोगों ने अपने माइंड में फिट कर ली तो आप नहीं भूलो। उस इमेज को ध्यान रखो। SCT CSC, SCT CSC रजिस्टर में ये पूरा चार्ट आप लोग अपना बनाइए, ठीक है? ये सिर्फ ये बनाइए और साथ साथ इसकी इनवर्स की रेंज भी लिख दीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, प्रिंसिपल वैल्यू। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू पाई माइनस थीटा रहती है, ठीक है? तो ये प्रिंसिपल वैल्यू तीनों की याद रखनी है, ये यूज होगी मेरे पास। और एक आध चीज और यूज होगी वो भी बताता हूं। करो कंप्लीट करो पहले। ना एक ना कुछ फॉर्मूले हमारे माइनस वाले और देखेंगे आप। अगर SCT इनके थीटा में माइनस मिल जाता है, साइन इनवर्स माइनस, टेन इनवर्स माइनस, कॉसेक इनवर्स माइनस, थीटा में अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव यहाँ पर सीधे माइनस बाहर आ जाता है। बट CSC में अगर माइनस आ जाए ना तो पाई माइनस करके लिखते हैं। CSC मतलब कॉस, सेक और कॉट, इन तीनों के थीटा में अगर नेगेटिव साइन मिल रहा है आपको तो माइनस को बाहर निकालिए, लेकिन पाई में से माइनस करके लिखिए। एक ये प्रॉपर्टी नंबर 2 मेरी और साथ साथ यूज होगी। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है? साइन इनवर्स और साइन अगर दे देते हैं, चाहे इनवर्स अंदर की तरफ है चाहे बाहर की तरफ है, वो कट जाते हैं और एक्स बच जाता है। प्रॉपर्टीज 1 यही बताती है। प्रॉपर्टी 2 में अगर माइनस थीटा नेगेटिव आ रहा है तो SCT माइनस को सीधे बाहर निकालेगा, CSC पाई माइनस करके लिख दिया जाएगा, ठीक है? राइट। बाकी प्रॉपर्टीज जैसे जैसे यूज होंगी बताता जाऊंगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। साइन इनवर्स 1/√2, इसको y के इक्वल रखिए। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2। पहले y के इक्वल रखिए, साइन को इस तरफ ले जाइए, साइन y 1/√2। साइन के टेबल में 1/2 कब आता है? 1/√2 साइन π/4। और यहां पर बिलोंग करिए उसका रेंज, प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज क्या थी? -π/2 से +π/2। तो इसका मतलब मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? साइन साइन हट जाएगा, सिर्फ π/4। द फाइनल आंसर इज π/4। आपको इसकी प्रिंसिपल रेंज निकालनी है जो π/4 आई और वो इसके बीच। गॉट दिस? साइन अगर यहां पर है, साइन यहां पर है, तो कंपेयर कर दिया, एक तरह से कंपैरिजन करने पर हमने साइन साइन को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट वन कॉट इनवर्स है, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स -1/√3। अभी जो मैंने आपको CSC वाली नेगेटिव प्रॉपर्टी बताई वो अभी यहां पर यूज नहीं करेंगे, टाइप ए के क्वेश्चनों में यूज नहीं करेंगे, आगे जब टाइप जाएंगे तो वहां पर यूज होना है, यहां पर यूज नहीं करेंगे। अब यहां पर क्या करिए, कॉट y हो गया। भाई कॉट इनवर्स है, इस तरफ लेके जाओगे कॉट y, कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिख देंगे हम उसे। इनवर्स है तो इस तरफ आएगा, कॉट y हो गया। अगर नॉर्मल होता, जैसे मान के चलो साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स होता, साइन इस तरफ जाएगा तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स लिखा जाता है, वो डिनोमिनेटर में नहीं जाता। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ऐसे ही कॉट इनवर्स भी इधर आके कॉट y हो गया। क्या कॉट के टेबल में 1/√3 आता है? कब? 60 पर आएगा, लेकिन ये नेगेटिव है ना। नेगेटिव का मतलब कॉट जब नेगेटिव आता है तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, जो अभी आप लोगों ने बनाया। CSC अगर नेगेटिव आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला पाई माइनस, तो आप यहां पर लिखिए कॉट पाई माइनस π/3, 60 का मतलब π/3, राइट? तो y को इक्वल टू क्या कर दूंगा? 2π/3 सॉल्व करके, और यहां पर उसकी रेंज लिख दीजिए ओपन ब्रैकेट में 0 से पाई, ओपन ब्रैकेट में 0 से पाई। गॉट इट? समझ आया सब कुछ? राइट? ये रेंज आप यहां भी लिख सकते हो, नहीं तो मेंशन करके यहां पर भी लिखा जा सकता, यहां पर भी लिखा जा सकता है कि ये जो आंसर है ना, ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है।
तो बेटर है नीचे की तरफ लिख दीजिए, ऊपर की तरफ मत लिखिए इसको। इसको ना नीचे की तरफ रिप्रेजेंट कर दीजिए कि जो आपका आंसर आ रहा है वो इस इंटरवल के बीच में आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? आ गया मेथड समझ? हाँ जी बेटा। मैंने अभी आपको बताया ना, यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव रेंज आ जाएगी, तो अभी ऐसे करने हैं। बाद में जब आएंगे इकट्ठे क्लब, तब हम वो यूज करेंगे प्रॉपर्टीज। डोमेन कैसे निकालेंगे अब यहां पर ये समझ लीजिए सारे के सारे। साइन इनवर्स 2x दे रखा है मुझे, इसको आप लोग y के इक्वल ले लीजिए। क्लियर? आप मुझे बताइए साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? -1 से +1 के बीच में होती है, मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम वैल्यू। नाउ साइन y की जगह मैं लिख देता हूं यहां पर 2x। क्लियर? क्योंकि साइन y किसके इक्वल था? अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? -12 से +12। ये मेरे पास डोमेन हुआ। डोमेन जब भी निकलेगा एक नंबर्स में निकलेगा, ठीक है, पाई की फॉर्म में नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स -x² दे रखा है, साइन इनवर्स मतलब साइन y -x² हो गया। बोलिए क्लियर है ये बात? साइन y सेम उसी पैटर्न से -1 से, चलिए आगे देखिए। अब माइनस, यहां पर सारे समझेंगे, अगर ये माइनस है, इस माइनस को डिवाइड में ले जाऊं या दूसरी तरफ ले जाऊं, तो इनइक्वालिटी का साइन, नेगेटिव नंबर जब भी डिवाइड में जाता है तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, इनइक्वालिटी बदली, यहां पर -1 हो जाएगा। अब इसमें छोटा नंबर -1 है ना, तो भाई और लिखो, -1 से x² 1, मतलब वही टर्म आ गई सेम की सेम। अब दूसरा प्रोसेस, क्या कोई भी स्क्वायर फंक्शन -1 आंसर दे सकता है? तो मिनिमम आंसर क्या देगा स्क्वायर फंक्शन? 0। इसलिए -1 की जगह लिखिए 0, बिकॉज रीजन क्या आएगा? एवरी स्क्वायर फंक्शन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एवरी स्क्वायर फंक्शन इज 0। यहां पर आप रीजन डाल देंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एवरी स्क्वायर फंक्शन इज 0। उसके बाद स्क्वायर हटाता हूं, भाई ये तो 0 ही रहेगा, ये आ जाएगा +-1, +-1 लगता है ना, 0 के साथ लगेगा नहीं, 0 के साथ कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, तो आपके पास अब क्या आ गया? द लोवेस्ट वैल्यू इज -1 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1 से +1 क्लोज द ब्रैकेट। गॉट इट? करिए कंप्लीट।
भाई वाई कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, सबको क्लियर? नाउ कॉस वाई की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4, कॉस वाई की वैल्यू पुट कर दी, -4 दोनों तरफ जाएगा तो यहां पर आ गया 3, स्क्वायर हटाऊंगा प्लस माइनस √3 और प्लस माइनस √5। सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है? -√5। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू -√5, फिर -√3 यूनियन √3 से √5। ये फाइनल आंसर आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर फर्स्ट फंक्शन। क्लियर? करिए कंप्लीट। ये होमवर्क के हो गए क्वेश्चंस। चलिए नाउ अब यहां पर क्वेश्चन समझिएगा। tan इनवर्स 1, tan के टेबल में 1 कब आता है? सीधे आपने यहां पर लिखा π/4 प्लस cos इनवर्स माइनस दे रखा है भाई। अब यहां पर माइनस को बाहर लेके आइए। देखिए टाइप ए के क्वेश्चन जो थे ना, वहां पर सिंपल क्वेश्चन थे, वहां पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, वहां पर हम लोग डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर रहे थे। यहां डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। सीएससी में अगर कभी भी नेगेटिव होता है तो नेगेटिव को बाहर लाने के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखेंगे। साइन के अंदर एससीटी में अगर माइनस होता है तो माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाता है। लेकिन इतना करने के बाद ना एक काम आप सबने करना है, सबकी रेंज लिखनी, हर क्वेश्चन की रेंज जरूर लिखनी। कि जैसे यहां पर साइन इनवर्स एक्स आ गया, बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। ठीक है, फिर कॉस इनवर्स आ गया 0 से पाई, फिर उसके बाद साइन इनवर्स अगेन आ गया। चलो साइन इनवर्स तो हो गया, टैन इनवर्स आ गया, ओपन ब्रैकेट में आता है -π/2 से +π/2। ये रेंज आप लोगों को यहां पर डिफाइन करनी है। बाकी चलिए आगे क्वेश्चन। π/4 प्लस पाई, कॉस के टेबल में 1/2 कब आता है? साइन के टेबल में आया समझ? ठीक है, नाउ एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम, बारह 3 15, 15 में से 6 गए, 9π/12, 3 के टेबल पे काटो, 3π/4, आंसर आ गया। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, कॉस के टेबल में 1/2 π/3 इंटू 2 मल्टीप्लाई साइन के टेबल में π/6, 2 से इसको काटा π/3, 2π/3 इज अ फाइनल आंसर। बाकी रेंज अपनी रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, करिए कंप्लीट। अब ये है, 10 के टेबल में √3 कब आता है? π/3 माइनस बाहर भाई एससीटी और सीएससी, ये सीएससी में आ गया। सीएससी में अंदर थीटा में क्या आ रहा है? माइनस। तो भाई इसको लिखेंगे पाई माइनस, लेकिन ब्रैकेट लगा दीजिए। सेक के टेबल में 2 कब आता है? π/3। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, आंसर निकालो। साइन, अब देख लो भाई थर्ड पार्ट, साइन इनवर्स माइनस है, माइनस को बाहर निकाला प्लस हो गया। साइन के टेबल में 1/2 कब आएगा? साइन 90 हो गया, ये साइन 90 का मतलब 1। राइट, करिए अगला पार्ट।